जय श्री सच्चिदानंद आप सभी भक्तों को। देखिए, आज अक्सर ये देखने को हम लोगों को क्या मिल रहा है कि समाज के अंदर जो समाज है उनमें संकुचित विचार, आपसी मतभेद, राग, द्वेष एवं मनोस्थिति जो है ना वो इतनी निम्न हो चुकी, इतनी नीचे गिर चुकी है कि पुत्र अपने पिता को ही पराया समझने लग गया है। इसका क्या कारण है, कभी आप लोगों ने सोचा? इसका मुख्य कारण है कि समाज के अंदर बढ़ती हुई संकीर्णता ने अपनी जड़ इतनी फैला दी है, उसने एक नया ही रूप धारण कर लिया। वो समाज में छोटे बड़ों को संबंधों में खटास पैदा कर रहा है। इतने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज जगह जगह खुलते जा रहे हैं, जगह जगह खुलते जा रहे हैं, पर जो शिक्षा का स्तर है वो काफ़ी नीचे गिरता जा रहा है। फिर भी संकीर्ण विचारधारा जो है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और इतनी बढ़ चुकी है कि आज का मानव शुद्ध विचारों वाला रहा ही नहीं है। संतों ने यही कहा है कि जब तक अपनी विचारधारा को हम अध्यात्म से नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक राग द्वेष जो है उसकी सीमा का अंत नहीं होगा और वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। धन दौलत ऐश्वर्य कीर्ति हम अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। आप कितना मेहनत कर ले, कितनी धन दौलत क्यों ना, ऐश्वर्य क्यों ना आप प्राप्त कर लें, परंतु संकीर्णताओं का जो दायरा होता है उसको आप समाप्त करने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। देखिए, अध्यात्म हमें आपसी भाईचारा, सहिष्णुता, सद्भावना, सद्विचार ये सब संबंधों से जोड़ देता है। इसके लिए अपने मन विचार को हमें ऊंचा उठाना होगा, महान बनाना होगा। महान बनने के लिए महान आत्माओं के बीच सत्संग रूपी सरोवर में गोता लगाना होगा, तभी जाकर अध्यात्म रूपी मोती प्राप्त होगा। इस बात की पुष्टि करते हुए संतों ने यहाँ तक कि कहा है कि मन मथुरा दिल कहते ना, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वार देहरा तामे ज्योति पहचान। जैसे कि देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मन को जो है ना मथुरा कहा गया और काया को जो है काशी, यानी जो आपका दिल हृदय मन है उसे मथुरा कह दिया, और जो आपकी काया यानी ये जो शरीर रूपी शरीर है हमारा जो भी है उसे हमने काशी का, और मानव शरीर को चलता फिरता मंदिर बताया गया है। यह एक ऐसा गुरुद्वारा है जिसने बड़े बड़े गुरुद्वारों का निर्माण किया है, यानी जो शरीर है हमारा वही हमारा गुरुद्वारा है, और इस छोटे से गुरुद्वारे ने बड़े बड़े गुरुद्वारों का निर्माण किया है। ये शरीर एक मस्जिद है जिसने बड़ी से बड़ी मस्जिदों का रूप धारण किया हुआ है, यानी मतलब रूप दिया हुआ है, क्योंकि देखिए ये शरीर ही तो है जो मस्जिदों को बना रहा है। तो ये एक ऐसा चर्च है जिसने बड़े बड़े चर्च का निर्माण किया है। ये मानव शरीर ही परमपिता जो परमात्मा है हमारे उनका पूजा स्थल है। यानी आप गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, पर जो पूजा स्थल यानी भगवान की पूजा करने के लिए एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहाँ हमें शांति की अनुभूति हो, वो हमारा शरीर, ये हमारी काया ही है। और ये सबसे बड़ा चर्च है, ये सबसे बड़ा मस्जिद है, ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। हमें इसके अंदर प्रवेश करके उस परमपिता परमात्मा को जानना है, बस केवल जानना है, वो भी अपने परमपिता परमात्मा को जिसने हमें ये शरीर दिया उनको जानना है। ध्यान वो भजन सुमिरन साधना करनी है, अपने अंदर आध्यात्मिक प्रयोगशाला तैयार करनी है। उसके लिए हमें अपने अंदर हृदय रूपी मंदिर में जाना होगा। हमारे मन रूपी जो ये मंदिर है छोटा सा हमारा, उसके अंदर हमें जाना होगा, और जो बाहर ये भटकना है ना उससे दूर, हमें भटकना नहीं है इससे, और उससे हमें दूर जाना होगा। इस दुनियादारी से हमें थोड़ी देर के लिए दूर जाना होगा। इन भटकना से हमें भटकना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संतों ने कहा भी है, देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाही। कि जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह अभागा ये नहीं जानता कि कस्तूरी का स्रोत, यानी इसका जो हमें ये मतलब कि कस्तूरी उसके शरीर नाभि में है, उसे यही नहीं पता कि ये स्रोत है क्या, वो स्वयं है उसके अंदर, स्वयं उसे ये नहीं पता कि मेरी ही अंदर है।
वो सोचता है कि शायद ये खुशबू जो है, ये सुगंध जो है बाहर किसी झाड़ी से आ रही है, या किसी पत्थर से आ रही है, या किसी कंदरा से आ रही है। वो हिमालय के पर्वतीय कंदराओं में भटकता है, परंतु उसको ये ज्ञान नहीं होता, इसीलिए वो भटक रहा है। आज मानव समाज की भी यही स्थिति है। आप देखिए, आपके अगल बगल में जो लोग रहते हैं वो क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हो। समाज इसी तरीके से तो चल रहा है। आपके अंदर जो चीज़ है आप लोगों को पता नहीं है, पर आप कमाने की धुन में बाहर जा रहे हो, लोगों से मिलने विदेश जा रहे हो, काम के चक्कर में आप विदेश जा रहे हो, अपना सब कुछ छोड़ के। हम इस धरती पे क्यों आए हैं, आपने कभी जानने की कोशिश की? बिल्कुल भी नहीं की। आप बस आए, बड़े हुए, खाना पीना खाया, काम में लग गए, और ऐसे ही करते करते आप बूढ़े बुजुर्ग हो जाओगे और इस दुनिया से चले जाओगे। पर आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपने कमाया और खाया, सिर्फ इस पेट को भरने के लिए आप कमा रहे हैं, खा रहे हैं, और ये पेट भर जाएगा। उसके पश्चात आपकी स्थिति बढ़ती जाएगी। ऐसे आप बच्चे से बड़े, बड़े से बुजुर्ग होते जाएंगे और इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे। पर परमपिता परमात्मा ने हमको ये शरीर इस धरती पर आकर भजन सुमिरन करने के लिए दिया है, पर हम ये चीज़ को नहीं मानते हैं, क्योंकि साइंस इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती है। पर देखिए, आप अध्यात्म की शक्ति को जानिए, बिना अध्यात्म की शक्ति को जाने, कहते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनम, यानी समाज को संकीर्णताओं से कैसे बचाया जाए, उसके लिए आपको अध्यात्म मार्ग की जरूरत पड़ेगी। लेकिन परंतु उसे जानकर वो संकीर्णताओं में कैसे फंसा हुआ है। देखिए, आप कितना भी पढ़ाई कर ले, क्या पढ़ाई करने से आपकी ये जो शक्ति है अध्यात्म ज्ञान की, जो भी नॉलेज है, ज्ञान है, वो आपको पढ़ाई से प्राप्त होता है? बिल्कुल भी नहीं। पढ़ाई तो आपको नॉलेज देती है, ज्ञान देती है, पर अध्यात्म ज्ञान देती है ऐसा तो नहीं है। अध्यात्म ज्ञान के लिए हमें अपने सच्चे सद्गुरु महाराज जी की शरण में जाकर सत्संग की प्राप्ति करके, उसे सुनकर, भजन सुमिरन करके हमें अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, आप कहीं भी जाइए, आपको जाकर वहाँ ज्ञान प्राप्त होता है। तो सत्संग में घर बैठे ज्ञान प्राप्त नहीं होने वाला, उसके लिए भी आपको अपने घर से चलकर निकलना ही पड़ेगा। कुछ समय, अपना समय किसी को भी नहीं मिलता। आप कहोगे आप व्यस्त हो, आपसे ज़्यादा, आपसे बड़े ऊंचे लोग व्यस्त हैं, ऐसे ही करके सारी दुनिया व्यस्त है। क्या छोटा परिवार है, उसको भी तो कमाने की इच्छा है, पर समय किसी के पास नहीं। समय हर कोई निकालता, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? आप सभी भी समय निकालिए, सत्संग जाइए और कुछ ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए अपने सच्चे सद्गुरु की शरण में जाकर कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए बैठ जाइए। देखिए, कहते ना, समय के महापुरुष की तलाश करनी पड़ेगी आपको, पर आपको यदि सत्संग मिल रहा है तो वो समय के महापुरुष ही दे रहे हैं। और इस संकीर्णता रूपी दीवार को तोड़ने के लिए, विधि को जानने के लिए, उस विधि को तो जैसे हम इन संकीर्णताओं को, ये जो विचारधारा है, इसको तोड़ने के लिए आप क्या करोगे? सत्संग जाओगे, अध्यात्म ज्ञान। आपको ज्ञान से कुछ नहीं होता, ज्ञान सभी के पास है, बड़े बड़े लोग ज्ञानी हैं, पर हर किसी को अध्यात्म ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्यों ना हम आज से शुरुआत करें। अध्यात्म ज्ञान यदि हम लेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी, जैसे कुछ खत्म होने के लिए, बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं उस चीज़ को धीरे धीरे, उस चीज़ को हम सभी में बांट दें। यानी अध्यात्म ज्ञान यदि आप अभी लेने लग जाओ, कल को आपका बच्चा लेगा, तो अध्यात्म ज्ञान की कमी आ सकती है, अच्छी विचारधाराओं की कमी आ सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर विचारधारा आप बदलोगे तो आपके बच्चों की भी बदलेगी, आने वाली पीढ़ी भी बदल जाएगी। तो आपको ये कैसा लगा सत्संग, बताइएगा जरूर। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आप सभी को मेरा सबसे प्यारा जय श्री सच्चिदानंद। शुभ रात्रि।